बहुत ही सुपर और बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा बेसन भरवा करेला। इतना गजब का टेस्ट है और बहुत ही सुपर है। और जो हमारा ये जो भरवा करेला है ना, बेसन लगाने पे बहुत ही क्रिस्पी सा हो गया और टेस्ट भी बहुत ही सुपर है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से ना बनाया हो तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। चलिए थोड़ी सी हरी धनिया से करते हैं गार्निशिंग फ्रेंड्स, और इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा बेसन भरवा करेला कैसा लगा रहा है। नमस्कार, आपकी प्रिय मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही सुपर्ब है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ये करेले। ये करेले हमने आधा किलो करेले लिए हैं, ठीक है। आज हम भरवा करेले की रेसिपी बना रहे हैं जो बहुत ही सुपर है और आपको करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने करेला उठा लिया है, ठीक है। और ये देखिए छिल्ली है, छिल्ली से इस तरह से हम करेले को छील लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम करेले को छील ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से करेले को छिलका उतार लिया है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम सारे करेले के छिलके उतार लेंगे। हमने करेले के छिलके उतार लिए हैं, ठीक है। अब हम करेले को इस तरह से लेंगे और ये देखिए हमने इसको चाकू से इस तरह से खोल लिया है। और ये इसके जितने भी बीजे हैं ना, ये देखिए इस तरह से हम एक प्लेट में सारे बीजों को निकाल लेते हैं। ये देखिए हाथ से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, है ना, अंगूठे की मदद से। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हमने करेले को अंदर से अच्छे से साफ़ कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से हमने सारे करेले को अंदर से बीजों को साफ़ कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसके छिलके हैं ना करेले के, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम इसी भरवा करेले में यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो इसके बीज है ना, मैं तो नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे नहीं पसंद आते हैं। अगर आप चाहें, अगर करेला सॉफ्ट हो तो आप इसके बीजों को भी यूज़ कर सकती हैं, मगर मैं इसके बीजों को नहीं यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए करेले के छिलके को एक हम बाउल में डाल ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हाफ़ टी स्पून हम नमक ले रहे हैं और हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर ले रहे हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करके रख दे रहे हैं। और इधर देखिए ये जो हमारे करेले हैं ना, इसमें भी हम हल्दी पाउडर अच्छे से डाल दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून हमने नमक ले रखा है, ठीक है। इसको हम अच्छे से हल्दी और नमक को इस पर रब कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आगे पीछे अंदर तक हम इसको अच्छे से सारे करेलों को रब कर देंगे। और फ्रेंड्स, हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे हमारे करेले सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी इसमें से पानी रिलीज़ होगा ना, उस पानी से हमारे सारे करेले सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम सारे करेलों पे नमक और हल्दी लगा लेंगे अच्छे से आगे पीछे और अंदर। फ्रेंड्स, इससे ना इसका जो कड़वापन होता है ना, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि एक और हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे जिससे इसका कड़वापन और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं करेला आपको कड़वा लगेगा। फ्रेंड्स, करेले में तो हमने हल्दी और नमक लगा के रख ही दिया था, ठीक है। चलिए तो तब तक हम ये खड़े मसाले को रोस्ट कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून हमने ले रखी है खड़ी धनिया, 2 टेबल स्पून हमने ले रखी है सौंफ और 1 टेबल स्पून हमने ले रखा है ज़ीरा, ठीक है। गैस हमने ऑन कर दी है और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, ठीक है, जिससे हमारी ये कढ़ाई ना थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो चलिए इसको हम डाल ले रहे हैं और हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे। जब खुशबू हल्की सी आने लगे ना, तो बस हम इसको नीचे उतार लेंगे। गैस की फ्लेम फ्रेंड्स हम लो टू मीडियम रखेंगे। ये देखिए धनिया, ज़ीरा और सौंफ हमारी अच्छे से रोस्ट हो रही है। फ्रेंड्स, खुशबू आने लग गई है, तो अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और अपना ये खड़ा मसाले को प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और फिर मिक्सी के जार में हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए जो हमने हल्दी और नमक लगा के करेले रखे थे ना,
उसमें किस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये पानी निकल रहा है, देखा आपने। ठीक है, तो अब हम इसको हल्के से हाथ से देखिए इस तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं ना। जो भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पानी होगा फ्रेंड्स वो निकल जाएगा। सारे करेलों को हम अपने इसी तरह से निचोड़ लेंगे फ्रेंड्स, हल्के हाथ से निचोड़िएगा। हमने देखिए करेलों का पानी निचोड़ दिया है। ठीक है, जितना और एक्स्ट्रा पानी था वो भी हटा दिया है। गैस पे फ्रेंड्स हमने कढ़ाई रख ली है और आज हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। ठीक है, अब ये जो हमारे करेले हैं ना इनको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे फ्रेंड्स। और ये जो हमारे सारे करेले हैं इनको हम डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने इनको कढ़ाई में डाल दिया है सारे करेलों को और हम इनको उलट पलट देंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम अब हम लो टू मीडियम कर लेंगे फ्रेंड्स और इनको अच्छे से हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए करेले हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने करेलों की ना ये तेल नहीं हटाई थी, इसीलिए कि हम इनको आसानी से निकाल सकें। गैस को हमने ऑफ कर दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए सारे करेले हम इसी तरह से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए करेले हमारे गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो चुके हैं, है ना। अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड ये 80% तक तो पक ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कढ़ाई में अपना मसाला तैयार करते हैं भरवा करेलों के लिए। फ्रेंड्स गैस को कर दिया है हमने ऑन और 1 कलछुल ऑयल इसमें डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को करेंगे गरम। देखिए हमारा ऑयल हो गया है गरम। 1/2 टीस्पून हम इसमें हींग डाल रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही औसम आएगा। फ्रेंड्स ये 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और इनको इस तरह से चॉप कर दिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये देखिए, और इसको अच्छे से हम ऑयल में मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसको इस तरह से चला देंगे। देख रहे हैं ना कि प्याज ज़्यादा बारीक मत काटिएगा। ठीक है, इसी तरह से काटिएगा जिस तरह से मैंने रफली चॉप किया है। फ्रेंड्स एक ये लहसुन की आड़ी है, इसको देखिए भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, जब ये बारीक बारीक मुंह में आता है ना तो बहुत ही औसम फ्लेवर आता है, और अगर हम पीस के डालेंगे ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा। फ्रेंड्स ये देखिए प्याज भी हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब इस टाइम पर हमने ये जो खड़ा मसाला पीसा था ना दरदरा सा, वो इस टाइम पर हम इसमें डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। फ्रेंड्स देखिए आजकल गर्मी का टाइम है ना और अमिया आ रही है, तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। ये देखिए मैंने आधी अमिया काटी है बिल्कुल बारीक, जैसे मैंने लहसुन को चॉप किया था ना उसी तरह से मैंने अमिया को भी चॉप कर दिया है। ये देखिए, और इसको भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स जब अगर अमिया का सीज़न नहीं है ना तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारे करेले के छिलके हैं ना, इनको भी हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था ना, तो इनको भी हम अच्छे से इस तरह से देखिए निचोड़ लेंगे कि इनका सारा पानी इस तरह से देखिए निचोड़ कर हम बाउल में डाल दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसको हमने निचोड़ लिया। जितनी भी कड़वाहट है वो सारा पानी इसमें निकल जाएगा। इसी तरह से हम सारे छिलके को निचोड़ लेंगे अच्छे से। छिलकों को निचोड़ लिया है और ये देखिए करेले का जूस है। ठीक है, तो ये भी हम पी सकते हैं। करेला हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, शुगर में, बीपी में, है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा करेले का छिलका है ना, इसको हम प्याज में डाल दे रहे हैं। और ये जो हमारा करेले का जूस है इसको हम संभाल के रखेंगे, अभी हम इसको पियेंगे बाद में। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर दिख रहा है ना। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी भुर्जी बनाकर करेले के छिलकों की आराम से खा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर टेस्ट आएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे फ्रेंड्स 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं, सॉल्ट। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं फ्रेंड्स। 1 टीस्पून हम इसमें पिसी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें खटाई डाल रहे हैं और 2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। ये देखिए
फ्रेंड्स 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स मसाला हमारा रेडी हो गया है। 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला पाउडर। ये फ्रेंड्स और उसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए मसाला हमारा कितना बढ़िया तैयार हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे हरी धनिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हरी धनिया काटिए ना तो उसमें जो डंठल होती है वो भी काट लीजिए, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सुपर दिख रहा है हमारा भरवा करेले का ये मसाला। फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अभी आगे इसमें एक और भी बहुत बढ़िया चीज़ मैं करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो गैस को हम बंद कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए अपने मसाले को हम ठंडा करेंगे और फिर करेलों में इसको स्टफ़ करेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। ठीक है, ये देखिए हमने करेले को उठा लिया है फ्रेंड्स, और इस तरह से हम स्पून की सहायता से इसको भर देंगे, स्टफ़ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं आप सफ़र पे जा रहे हो ना तो ये करेले की रेसिपी ज़रूर बना के ले जाइए। ये ख़राब नहीं होती है ना, और आपका आराम से, अगर 2 दिन का सफ़र है ना तो आराम से चल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से हम मसाला अच्छे से करेले में भर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से हम सारे करेले अपने भर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, दबा दबा के भर दीजिएगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा फ्रेंड्स। और अभी इसमें मैं आगे भी कुछ करने जा रही हूँ ना कि आपको भरवा करेला खा के मज़ा आ जाएगा। अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया है फ्रेंड्स तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी इसको शेयर करिए कि इतनी सुपर रेसिपी, इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से इसी तरह से हम करेले को भर दे रहे हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे करेले अपने भर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, करेले हमारे भर चुके हैं, स्टफ़ हो चुके हैं। ठीक है, गैस हमने ऑन कर दी है और गैस पर फ्रेंड हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। आप चाहे तो इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून हमने ले रखा है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता रही थी ना आपको कि वीडियो पूरा देखिएगा, जाइएगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून हमने ले रखा है बेसन। ठीक है, ये कच्चा बेसन है, इसको हम इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि जो इसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम करेंगे कि इसमें कोई प्लम्स ना पड़े। गैस की फ्लेम फ्रेंड्स हम बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा हमारा बेसन मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, आज फ्रेंड्स हम आपको बेसन भरवा करेले बताएंगे कि कैसे बनेंगे। ये देखिए, अभी तक यही सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हल्की हल्की बेसन की खुशबू आने लग गई है। फ्रेंड्स बना तो सब लेते हैं भरवा करेला, मगर आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही सुपर और बहुत ही औसम है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए खुशबू अच्छी सी आ रही है और बेसन भी हमारा अच्छे से पक चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो हमारे करेले हैं ना, इनको हम एक एक करके डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, और फ्रेंड्स इनको हल्के हल्के से हम बेसन में इस तरह से फ्रेंड्स कोट कर लेंगे। ठीक है, बस हल्के हल्के से हम इनको बेसन में कोट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से इसको अलट पलट लिया है। ठीक है, कि अच्छे से ये जो बेसन है वो कोट हो जाए चारों तरफ। ठीक है, ये देखिए बस इस तरह से तेल को हम पकड़ के इधर उधर घुमा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से इसमें पका लेंगे। हमने अपने करेलों को पलट लिया है और आप देख रहे हैं कि जो मसाला था ना, इस पर कितना अच्छा बेसन का कोट लग गया है कि हमारा मसाला भी ज़रा सा कढ़ाई में निकला नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए लिड से ढक दे रहे हैं और बीच में एक बार फ्रेंड्स हम इसको चला लेंगे और फिर आप सब के लिए इसको करते हैं सर्व। वाह सुपर फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रिस्पी सा बना है हमारा भरवा करेला। तो चलिए करते हैं आप सब के लिए इसको सर्व। बहुत ही सुपर बना है हमारा
बेसन भरवा करेला, है ना। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा ये भरवा करेला कैसा लगा। बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निशिंग। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।